एमिवे के नए गाने में उन्होंने रफ्तार को ऐसा बोला, या रफ्तार ने हनी सिंह के बारे में ये बोला कि तेरा भर दूं ग्लोरी होल, जैसे अभी आया था कर्मा के साथ। स्क्रिप्ट प्लान होता है या फिर अच्छा होता है या फिर बस उनके बीच में प्लान होता है कि यही करे तो दोनों को व्यूज मिलेगा। कंट्रोवर्सी वगैरह होगी, जैसे एमिवे का मैं बोलूँ, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए पता नहीं कल को कौन उठ के फिर से मेरे को भी मतलब मेरे बारे में भी कुछ बोल दे, बट मुझे उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, एक गाना मतलब उसने पता है कमर्शियल हिट्स भी बहुत दिए हैं, ये चीज़ मेरी माननी पड़ेगी। जैसे खत्म हुए वांदे, फिर उसके बाद ये मचाएंगे 2, मचाएंगे 3, और भी बहुत सारे इसके गाने हैं। ये वाला अपना ग्राइंड जो सॉन्ग था, तो इट्स लाइक उसने कमर्शियल ट्रैक्स भी बहुत अच्छे दिए, ठीक है, वो चल भी गए। बट साथ ही साथ जब भी उसने देखा कि यार बात बन नहीं रही है, अभी मार्केटिंग मेरी लूज हो चुकी है। आई नो, मतलब जो भी कंट्रोवर्सी होता है उससे तो दोनों को फायदा मिलता है। जो कंट्रोवर्सी में होते हैं तो ये क्या स्क्रिप्ट प्लान होता है या फिर अच्छा होता है या फिर बस उनके बीच में प्लान होता है कि यही करे तो दोनों को व्यूज मिलेगा। देखो आई विल से कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे आप ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस वाला सीन है ये हिप हॉप में ही होता है। एंड मेरा मानना ये है कि जो छोटे छोटे लेवल पे ना, जो अभी ये 100-200 के सब्सक्राइबर्स, स्ट्रीम्स इनके मिलियन में भी नहीं पहुंच रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यार अपन बीफ कर लेते हैं, वो बात करके कर रहे हैं। बट जैसे हनी सिंह, बादशाह, एमिवे, किंग लेवल के जो लोग हैं, ये लोग, इन लोग को ज़रूरत नहीं है कि ये लोग प्लान करके करें भाई ये। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग एज अ मार्केटिंग स्टंट या फिर टू बी रिलेवेंट कि आपके बारे में जितनी बात होगी, सिमिलर एक्टर्स के साथ है, सिमिलर इनके साथ है, रैपर्स के साथ है, कि अगर आपको मार्केटिंग आपसे नहीं हो पा रही आपके गाने की, आपका गाना कुछ भी करके नहीं चल रहा है, तो कहीं किसी पॉडकास्ट में जाके किसी ने 2 साल पहले कुछ बोला होगा, उसको उठा करके काउंटर करके डिस डाल दिया और अगले ने रिप्लाई कर दिया, तो बल्ले बल्ले, क्योंकि अब आप न्यूज़ में आ गए। और नियॉन मैन के आप न्यूज़ पे आ गए, आप शिवम धाकड़, रोहित जोन के उस पे न्यूज़ पे आ गए कि एमिवे के नए गाने में उन्होंने रफ्तार को ऐसा बोला, या रफ्तार ने हनी सिंह के बारे में ये बोला कि तेरा भर दूं ग्लोरी होल, जैसे अभी आया था कर्मा के साथ, उसमें रफ्तार ने भी मार रखा में बोल दिया तो वो छोटे छोटे क्लिप उठा के तो रील में डाल देते हैं, वही से लग जाता है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ मार्केटिंग ओनली भाई। मैं तो कह रहा हूँ, मतलब किसी वाइज इंसान ने कहा था, कहीं तो किसी ने कहा था कि भाई एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग इज एट द एंड मार्केटिंग। कुछ और मतलब वर्ड्स कुछ और थे, बट गुड मार्केटिंग, बैड मार्केटिंग, अल्टीमेट इट इज प्रमोशनल। वो आपके फेवर में ही काम करेगी, क्योंकि आप रेलेवेंट रहना चाहते हो, लोग आपके बारे में बात करें, तो आप कुछ भी करोगे लेकिन आप रेलेवेंट रहोगे। और अगर आपके एथिक्स अलाउ करते हैं, आप करोगे, ठीक है, करो, बढ़िया, अच्छी बात है। क्योंकि आर्टिस्ट के साथ पता है वो गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं होता है, वो बिजनेस की तरह होता है, वो एक रोलर कोस्टर राइड होती है। हो सकता है 10 साल आप घिसते रहो, अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे गाने बनाने के बाद डाल दो, लेकिन शायद मार्केटिंग काम ना करे, चाहे आप इवन पैसा भी लगा दो यार। मतलब मेरा मानना है, अगर आप अंधा पैसा बॉलीवुड जितना लगा सकते हो, मतलब मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, अब ये ना 80% लोग के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये 99% लोग के जेब के बाहर है। मैं बताता हूँ।